कैंसर, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं करियर रीडिंग। ठीक है, जिनको जानना है उनके करियर में क्या होने वाला है या करियर में कोई प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस देने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर, क्या मैसेजेस है आपका उनके लिए। ओ माय गॉड, कैंसर सन का कार्ड है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका करियर आने वाला। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, बहुत सारे न्यू फ्रेश स्टार्ट के साथ। ठीक है, या फिर कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप जॉब करते हो, उसमें सक्सेस मिलता मुझे दिखाई दे रहा है। यस, सन का कार्ड सक्सेस लेकर आता है आपके लिए, हैप्पीनेस लेके आता है। तो आई होप कि आप वो काम चूज कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी बोल रहा है कि आप प्लीज उस काम को लिए जाओ, करियर में उस चीज को चूज करो जो सच में आपके दिल को ये वो हैप्पीनेस देता है। तो करियर में प्लीज ये नहीं करो कि कुछ भी चूज कर रहे हो। ठीक है, नहीं करना, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा वाला चीज नहीं होनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वो चूज करो। यहाँ पे सन का कार्ड है। यस, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आ गया है। आइए देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। सन तो आ चुका है। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने पहले ही समझ लिया था, मैंने कहा कि इसके बाद कुछ तो ऐसा आना चाहिए। वैसे मैंने 5 नंबर ही सोचा था, मैंने 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स के बीच में सोचा था, बट यस 5 ऑफ सोर्ड्स, यस। आइए देखें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखो मैं इतना बता दूं, अगर सन का कार्ड भी आया तो ये सन का कार्ड आपके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आया है, जिसमें आपको शायद और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है गिव अप मत करो। देखो, जो लोग ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम वगैरह दे रहे हो या आने वाले समय में एग्जाम है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सन का कार्ड है, बट ये भी कहीं ना कहीं है पेज ऑफ सोर्स। वो मेहनत भी कहीं ना कहीं आपके लिए मायने रखती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, क्योंकि और भी कैंसर होंगे जो दे रहे होंगे कोई ना कोई एग्जाम, और या फिर हो सकता है वही एग्जाम, तो सेम उनके लिए भी सन का कार्ड है। पर आप कितनी मेहनत करते हो, कितने मार्क्स लाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इतना भी कहूँगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोग की बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल हो जाती है आपकी। ठीक है, हो सकता है यही सब टेंशन आपकी और बढ़ेगी, काम को लेके टेंशन बढ़ेगा, या फिर आपको लग रहा है कि मैं दो में से क्या चूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे क्या चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूजन थी क्या चूज करना चाहिए, दो चीजों के बीच में अटके हुए थे, या फिर दो दो ही नहीं, दो से ज्यादा हो सकती है। तो आपको समझ नहीं आ रहा मुझे करियर में क्या चूज करना चाहिए। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जरूर कोई ना कोई चीज क्लियर करोगे, किसी ना किसी चीज की प्रिपरेशन या कोई ना कोई फॉर्म आपने डाला होगा, तो वहाँ पे मुझे आपके लिए सक्सेस मिलती दिख रही है और आपको मिल रहा है हाँ मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है। ठीक है, सबके कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मैं कहने वाली थी ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए जो जॉब कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते दिख रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, काम उसको हिसाब से शेड्यूल करना पड़ता है। कभी-कभी कोई टास्क रह जाते हैं, कभी-कभी नहीं होते, या आपको जो टाइम लिमिट दी जाती है उसमें नहीं हो पाता। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि आपको थोड़ा परेशान करे, वर्कलोड ज़्यादा हो जाए। बट मैं दिख रहा है कि आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से करोगे, पूरी मेहनत के साथ करते दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे इस तरह के लोग हैं ना कैंसर, यहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो ट्राई भी कर रहे हैं चीज़ों को और गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी फ्यूचर में अपने करियर को लेके रहेगी। जो गिव अप नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं और शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है आपकी, पर सक्सेस आपके लिए डेफ़िनेटली है करियर में। हम और भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर, क्या मैसेजेस हैं। घोस्ट, हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, कोई फेलियर देखा है आपने जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हो, या करियर को लेके इतनी टेंशन हो रही है कि रात की नींद भी सही से नहीं पूरी हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, राइट? को कुछ तो ऐसा है यहाँ पे आपको घोस्ट कर रहा है, बैठा है कोई बात को लेके, कोई बात आपको बहुत तंग कर रही, परेशान कर रही, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। वाटर प्रूफ, ये करियर में बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल बनो, खुद को किसी भी सिचुएशन में ढाल लो, वो चीज़ आपको परेशान ना कर पाए, खुद को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स यही चाहती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप शायद एक न्यू एक्सपीरियंस पे भी टैप इन करो जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है।
तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो जो न्यू एक्सपीरियंस में आ रहा है आपके सामने, वो आपको हिला के ना रख दे, ठीक है? आप रेडी रहो उस चीज़ के लिए। रिस्क लेना करियर में आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग को नहीं समझ में आना ना कि अरे ये तो बहुत रिस्क है, अगर मैंने इसको चूज़ कर लिया तो कहीं ये ना हो कि मेरा करियर खत्म हो जाए या फिर मेरा उसमें डाउनफॉल हो जाए या मैं फेलियर देखूँ, क्या पता? रिस्क लो, रिस्क टेकर बनो। अगर आप रिस्क लोगे तो शायद उसमें आपका ज़्यादा प्रॉफ़िट है, ठीक है? तो अगर आपको जो काम बहुत रिस्की लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है? चूँकि आप में इतनी काबिलियत है, आप कर सकते हो। अभी आपको शायद अपने इस पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है, आप कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के आप सोच रहे हो शायद पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, पर आपसे सब कुछ हो सकता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या था आपके लिए यहाँ पे कैचिंग। मुझे दिख रहा है कि आप अपने प्लान्स के बारे में आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके प्लान्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले अपने प्लान्स को थोड़ा छुपा के रखें, रिवील ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो पहली बात नज़र लगती है, दूसरा वो हो सकता है सामने वाला आपसे इन इतना कैपेबल नहीं हो, आपके बराबर कैपेबल नहीं हो, लेकिन आपके आइडियाज़ उसको और ऊपर पहुँचा सकते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ठीक है, अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सबसे डिस्कस मत करो। जब आपका काम बन जाए तब सबको पता चलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी शार्प माइंड हो, क्रिएटिव हो, तो उन चीज़ों को चूज़ करो जो आपके लिए बनी हुई है। जैसे क्रिएटिव फील्ड, शार्प माइंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ या आपके आइडियाज़ इतने अच्छे हो सकते हैं कि आप ऐसा कोई काम चूज़ करो जिसमें आप लोगों को एडवाइस या आइडियाज़, बिज़नेस आइडियाज़ दे रहे हो। ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, लेट्स सी। एक कंसल्टेंट काइंड ऑफ आई डोंट नो आया है मेरे माइंड में तो मैंने बोल दिया। अब आपको जैसा सही लगे, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत शार्प माइंड है यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? टेम्पटेशन ओके, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो टेम्पटेशन। कुछ लोग तो खाने से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पढ़ने बैठे थे, कुछ खाने में ही रील्स रील्स देख रहे, कुछ खाना दिख गया, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। अब क्रेविंग होना शुरू हो गई, अब खाने में से तो मन भटक गया। तो कुछ भी हो सकता है जो आपका मन भटका सकता है, सॉरी, भटका सकता है। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? कोई हो सकता है अ, कोई मेल हो गया फीमेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए कोई मेल हो गया, ठीक है? तो कोई मतलब मेल्स के लिए फीमेल, फीमेल्स के लिए मेल, कोई भी, ठीक है? तो ऐसा भी कोई आपको भटका सकता है, ठीक है? आइए देखते हैं। आप लोग रिलेशनशिप में हो सकता है कि अब गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया तो अब उसको भी टाइम देना है, राइट? सी लव बिगिन्स, यही सब टेम्पटेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं फर्टिलिटी। ओके, मुझे दिख रहा है आपके लिए आगे ग्रोथ है। कोई चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ये जो सक्सेस है आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। शायद आप कोई अपॉर्च्युनिटी के साथ काम कर रहे हो पहले से ही, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें मैं बता दूँ सक्सेस है, पर उस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी होते दिखाई दे रही। नंबर 8 कर्मा, राइट? यहाँ पे आपके लिए फर्टिलिटी का कार्ड भी आया है, जो कि दिखा रहा है आपके लिए ग्रोथ, आपका हार्ट चक्र ओपन, जिसमें आप दिल से काम कर रहे हो और आपका हार्ट चक्र ओपन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो लव आ रहा है, इसलिए आप आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा हो, क्या पता? पर कुछ लोग के लिए लव बिगिन्स है, ठीक है? ओके, कुछ लोग के लिए एक मैसेज मिल रहा है, मैं बता देती हूँ क्या है, कि शायद हो सकता है कि आपने पहले वो सक्सेस ना पाई हो अपने करियर में, पर ऐसा दिख रहा है अगर आपकी मैरिज वगैरह हो रही है, कुछ लोगों की मैरिज वगैरह हो रही है, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में और ग्रोथ बनती दिख रही है, ठीक है? तो ये एक मैसेज था, सबसे मैच नहीं करेगा, पर कुछ स्पेसिफिक मैसेज था, जिन तक पहुँचना चाहिए शायद पहुँच गया हो, जिनकी शादी-वादी होने वाली वो समझ रहे होंगे, ठीक है? प्रेयर एंड विशेस, ओके। आपकी कोई प्रेयर एंड विशेस पूरी हो सकती है। हीलिंग वाटर, वाटर के साथ जुड़ना आपके लिए अच्छा है। इस समय पे ज़्यादा वाटर पीना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? ज़्यादा वाटर आपके लिए पीना अच्छा, चूँकि ये आपकी आपको और देर तक बैठने में मदद करेगा, आपकी रिटेंशन पावर को बढ़ाएगा, ठीक है? और क्लींजिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप बहुत स्ट्रेस या बहुत काम कर रहे हो, आपको थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कराएगा ये, ठीक है? हीलिंग वाटर एंड यहाँ प्रेयर एंड विशेस का कार्ड आपके लिए आया है, तो येस आपकी विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर। विश फुलफिलमेंट है, टूटता तारा भी है, सन भी है, यहाँ पे भी सन है, ठीक है? तो येस आपकी कोई ना कोई विश जो है वो हेवेन्स जा रही है। जो बर्ड्स हैं वो आपकी जो भी विशेज़ हैं उसको लेके हेवन तक जा रही हैं। वो एंजल्स को वो यूनिवर्स को बता रही हैं कि आपकी ऐसी कोई विश है जिसे पूरा करना। तो येस वो मन में रखो मुझे क्या चाहिए, उसके लिए विश करो। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, कैंसर्स के लिए क्या है? ओके।
ओके, ओके। पहुँच जाऊँ मैं बस, हाँ, ओके, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे है लोन्स। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग एजुकेशन लोन या आप कुछ ऐसे बैंकिंग सेक्टर या कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप लोन देते हो लोगों को, डेब्ट्स, यस। हो सकता है आप पे कोई डेब्ट है, आपने कोई लोन ले रखा है और आप पे ऊपर भी बहुत सारा डेब्ट हो, कैंसर, ठीक है। मनी ब्लॉकेज, हो सकता है कोई मनी ब्लॉकेज है, पैसा आना तो चाहता है लेकिन आप मतलब मेहनत तो करो लेकिन पैसा आप तक पहुँच नहीं रहा, वो पैसा आपके पास आ नहीं रहा है। प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट आता मुझे दिखाई दे रहा है। प्रॉफ़िट तभी होगा रिस्क लोगे, रिस्क नहीं लोगे तो नहीं होगा। और योर पैशन, आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पैशन इन्वॉल्व होगा तो ही आपको वो सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप, आपके लिए पार्टनरशिप में काम करना अच्छा हो सकता है, ठीक है। अपने डेब्ट्स को कम करने की कोशिश करिए, अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, तो मैं आपको बता सकती हूँ और इसके लिए लेकिन पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, ठीक है? जिनके डेब्ट्स ज़्यादा हैं और मनी ब्लॉकेज हो रहे हैं तो आप मनी स्पेल या अफ़र्म कर सकते हो। जिनके लिए मनी ब्लॉकेज हो रहे हैं वो अफ़र्म करें कि थैंक यू यूनिवर्स, मनी कमिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है? मनी ब्लॉकेज को ख़त्म करेंगे आप। ये अफ़र्म किया कीजिए, रोज़ किया कीजिए, इसको भी ऐसे जाप इसका किया करो। थैंक यू यूनिवर्स, मनी कमिंग टुवर्ड्स मी। तो ये जो मनी ब्लॉकेजेस हैं ये ख़त्म आपके हों, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।